जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मदरसा बोर्ड की वो जो भर्ती निकलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नया पदनाम है शिक्षा अनुदेशक। क्या इस भर्ती की इतनी सैलरी मिलेगी? नए बंदों को ही डायरेक्ट 16,900 से शुरू की जाएगी। उसके साथ क्या क्या फायदे दिए जाएंगे, इन फायदों को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि जो कम सैलरी में अन्य संविदा पे लगे हुए हैं वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे। लेकिन इसकी शर्तें हैं, इसकी शर्तें और इसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास में, और इसमें क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसकी सभी डिटेल में अभी आपके सामने पेश करूंगा। और इसकी जो पीछे मदरसा बोर्ड की जो विज्ञप्तियां हुई है उनके बारे में बात करेंगे, उनकी विज्ञप्तियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ ही जो चरण हुए हैं उन चरणों की बात करेंगे, अब तक कितने चरण हुए हैं, कितने लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें खालसा मदरसा बोर्ड के अंदर 12,499 पद सृजित थे। इनमें से 5,656 बंदे लगे हुए हैं जिनका नया नाम शिक्षा अनुदेशक है। अब इनमें से इनको निकालने के बाद अब कुल पद खाली पड़े हैं 6,843। तो इन पे भर्ती होने वाली है। इतनी बड़ी भर्ती होने वाली है राजस्थान के अंदर। पदनाम है शिक्षा अनुदेशक, नाम होगा उनका, और अच्छी सैलरी होगी। क्या होगी देखो, ये मैं पहले बता देता हूं। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा जो भी चरणवार भर्तियां हुई है उनका में ये डिटेल है, जिसमें पहला चरण 1999 में 2002 के अंदर हुआ था, ये 2000 के अंदर हुआ था, जिसमें 619 पद थे उर्दू शिक्षा सहयोगी। उनमें से अब वर्तमान में 56 है। ऐसे ही द्वितीय चरण 2000 और 2001 में, तृतीय चरण 3 में, चौथा 2008 में, और पांचवा चरण 2010-11 में। छठा चरण लास्ट चरण हुआ था 2013 और 14 के अंदर, जिसे लगभग 9-10 साल हो गई है। उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली थी। SSA 2014 के मात्र 54 बंदों को लिया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब इनकी जो संख्या है वो है 5342 प्लस 314 CPT। यह है UPT उर्दू पैरा टीचर, ये CPT कंप्यूटर पैरा टीचर। इन दोनों को मिलाने पे ये होते हैं 5656। इन बंदों के अलावा जो पद खाली पड़े हैं 6,843, उन पे भर्ती होने वाली है, अच्छी सैलरी मिलेगी। देखो दोस्तों, ये है राजस्थान सरकार, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। ये विज्ञप्ति है 2010 की। जो CPT भाई लगे थे उनकी, और 2013 के अंदर जो 13-14 के अंदर छठा चरण की भर्ती हुई थी, उस चरण के अंदर भी ऐसी ही भर्ती एक विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। ये विज्ञप्ति भी 2008 रोरी, हो सकता आपको क्लियर नहीं दिखाई दे, तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा, वहां पे आप आराम से देख लेना। शैक्षिक योग्यताएं, क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं रहेगी? पहली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी BA या समतुल्य योग्यता कोई भी हो, चाहे एडिशनल हो और हो, उसका भी मामला लगभग क्लियर होने वाला है 13 अप्रैल को। उसके बाद प्रशैक्षिक योग्यताएं, आपके पास BSTC होनी चाहिए, आपके पास B.Ed होनी चाहिए, और प्लस रीट। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि क्या सर रीट यहाँ पे जरूरी है क्या? तो मैं बताना चाहूंगा कि रीट के अंदर लागू तो करना चाहते थे, लेकिन रीट में क्या है कि इसमें जो अभी भर्ती हो रही है इसमें भी कुल पद है वो 5700 आपके फॉर्म भरे गए थे लगभग। तो यहाँ पे भर्ती है 6,843 की। तो वो तो टोटल पद ही इतने रीट पास बंदे नहीं मिलेंगे। प्लस अभी भर्ती में जो बंदे लग जाएंगे, फिर से पद खाली पड़े रहेंगे 3,000। तो ये चीज यहाँ पे लागू नहीं करने का विचार है। पहली बात, आपके पास में BSTC और B.Ed तो होना लाजमी होगा, प्लस सीनियर सेकेंडरी BA आदि ये चीजें तो होनी चाहिए आपके पास में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उर्दू संबंधी योग्यता। ये चीज है आपको अन्य से अलग करने वाली चीज है, वो है उर्दू संबंधी योग्यता। कारण क्या है कि आपके पास में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, BA ये सब के पास मिलेगा, B.Ed मिलेगी, BSTC मिलेगी, लेकिन उर्दू संबंधी योग्यता सबके पास में नहीं मिलेगी। जिसके पास में उर्दू संबंधी योग्यताएं होगी वही शिक्षा अनुदेशक बनेगा मदरसे के अंदर। ठीक है, कहां कहां हो सकती है उर्दू? आपके 10वीं क्लास में हो सकती है, 12वीं क्लास में हो सकती है, BA हो सकता है, BA एडिशनल हो सकता है। ठीक है, इनमें से कहीं पर भी आपके उर्दू है तो वो इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है, पूरी इसमें संभावना है कि इन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मेरे पास में पिछली विज्ञप्ति भी है, और जो लगे हुए हैं मुझे उससे
जो पूरी जानकारी मिली है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं, उर्दू इसमें अनिवार्य होगी, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो और बीए में हो। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर इसमें बीए कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसकी बजाय पहले क्या होता था, 2008 की विज्ञप्ति मैंने आपको दिखाई, वहां तक डिप्लोमा भी चलता था। अब आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोमा वाला यहाँ पे सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब डिप्लोमा आप कहीं से भी मत करना, ना ही खरीदना। अब आपको 10वीं 12वीं बीए के अंदर आपके उर्दू होना अनिवार्य है। और इसमें कई कह रहे थे भाई कि बीए कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन पिछली जो भर्तियां हुई है उनके अंदर 10वीं पास, 10वीं के आपके पास में उर्दू होनी चाहिए विषय के अंदर, 12वीं में या बीए के अंदर आपका ये विषय रहा होना चाहिए, उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, पदनाम शिक्षा अनुदेशक, सैलरी आपकी 16,900 नए बंदे को। सबसे संविदा की सबसे बड़ी भर्ती ये है जिसमें 17,000 के लगभग डायरेक्ट सैलरी मिलेगी प्रथम महीने से, और 9 वर्ष बाद आपको 29,600 रुपए में आप आ जाओगे सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद 18 वर्ष करोगे तो 51,600। 5 वर्ष पूर्ण होने पर नियमित की लाइन में भी आप आ जाओगे। जैसे 5 वर्ष करोगे तो नियमित वाली लाइन में भी खड़े हो जाओगे, अच्छी सैलरी के साथ में नियमित की लाइन में भी आप खड़े हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, देखो 16,900 डायरेक्ट लग रहे हैं, उसके बाद 9 वर्ष के बाद में आपको इतनी सैलरी मिल रही है। 18 वर्ष के आप कहोगे कि सर हमें और पुराने वालों को क्या बराबर सैलरी दी जाएगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि पुराने वाले बंदे हैं वो तो नियमित होने जा रहे हैं। ओके, नियमित होंगे, नियमित नहीं होंगे तो उनका अनुभव जुड़ के वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मान लो नियमित भी नहीं होंगे तो वो तो इस कैटेगरी में रहेंगे, लेकिन आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप 17,000 से शुरू हो गए लगभग, और यहाँ पे आपको ये सुविधाएं मिलेगी। और 5 वर्ष के बाद में ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि आपको नियमित के चांस में मिलेंगे। वार्षिक इंक्रीमेंट 5% का वार्षिक इंक्रीमेंट भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी उसके अनुसार ही आपको वार्षिक 5% इंक्रीमेंट भी मिलेगा। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा 10% एनपीएस कटौती। एनपीएस कटौती होगी क्योंकि ओपीएस केवल जो गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको ही मिलेगा, नियमित है उनको ही मिलेगा ओपीएस, बाकी आपको ये एनपीएस मिलेगा। एनपीएस के अंदर आपको क्या करना होगा, 10% आप कटाओगे, 10% सरकार आपके खाते में डालेगी। तो आपको देखो यहाँ पे जैसे 16,900 थी, उसमें से 1690 10% आपकी कटौती हुई, तो 1690 ही सरकार आपके खाते में डालेगी, ठीक है। तो ये तो फंड आपके जमा हो जाएगा उसमें पर्सनल फंड में, और बाकी आपको बाई हैंड 15,210 सैलरी मासिक रूप से मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम नया चैनल बनाया हुआ है, इस पे आप ज्वाइन कर लो इसको। इस पे मैं विज्ञप्ति वगैरह है इस पे डाल दूंगा, आप आराम से पीछे की विज्ञप्ति भी पढ़ सकते हो। इस नाम से आप सर्च करना टेलीग्राम से, आपको ये मिल जाएगा। अब ये देखो एनपीएस का मैंने आपको बोला, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राण नंबर की आवश्यकता होती है। ये प्राण नंबर का आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरा फॉर्म भरने के बाद में प्राण नंबर मिल जाएंगे, जिसके बाद में आपकी एनपीएस जो कटौती है 10% की, वो कटौती होने लग जाएगी। अब बात करते हैं संलग्न दस्तावेज की सूची। फर्स्ट सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में सेकेंडरी परीक्षा का अंक तालिका होनी चाहिए। तीसरी, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का अंक तालिका, और बीए का प्रमाण पत्र और बीए की अंक तालिका, बीएड के प्रमाण पत्र और बीएड की अंक तालिका। ये चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो नियमित होने के लिए या जो भी आपके 6ठे चरण के हैं, 5वें चरण के हैं, उनसे जो फाइलें बनी हैं, ये कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र और संतान घोषणा पत्र, ये चीजें आपको मांगी जाएगी। आपका जब भी आपकी फाइल बनेगी तो उसमें ये चीजें आवश्यक होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये अलग कॉलम क्यों रखा है, संतान की घोषणा पत्र है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये संतान की घोषणा वाला पत्र है, ये इस तरह का आपसे भरवाया जाएगा कि आपके कितने पुत्र है कितनी पुत्रियां हैं, ये चीजें इसमें भरवाई जाएगी।
उसके बाद 13, 14 और 15 बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये चीज अलग क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि जो छठा चरण था उसके क्या है कि कमेटी के खाते में उसकी सैलरी आती थी, फिर वो डिवाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नए शिक्षा अनुदेशक बनेंगे, उनके डायरेक्ट खाते में ही उनकी सैलरी दी जाएगी। इसलिए ये चीजें भी आपको इसके साथ में चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एनपीएस वाला। तो दोस्तों ये आपके हो गए हैं पूरा मैटर आपकी नई भर्ती का। अब बात करते हैं ये कब होगी। तो मैं बताना चाहूंगा ये नई भर्ती है, ये अप्रैल मई में निकलेगी। और अगर इनको नए सत्र से ज्वाइन करवाना है तो इसके अंदर आपसे परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपको बता दूं, जानकारी मिली है कि इसके अनुसार 50 क्वेश्चन है उर्दू के और 50 जीके के क्वेश्चन करके एक पेपर ले लिया जाए। लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, फाइनल में होते ही मैं आपको बता दूंगा। आप इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, इस पे आप जुड़ जाइए। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या फाइनल डिसीजन लिया गया है, क्या पेपर लेंगे या मेरिट बेस होगा। अगर मेरिट बेस होगा तो डायरेक्ट आपके अंक जुड़ेंगे 10वीं 12वीं बीएड, उनके अंक भार को जोड़ के आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी। उसमें आपके पहले तो जिले, अलग अलग जिलों की मेरिट बनी थी। अगर अब की बार राज्यवार बनाते हैं, उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, वह राज्यवार बनाते हैं तो उसकी राज्यवार लिस्ट निकलेगी, वरीयता सूची निकलेगी। तो वो चीज है, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, क्या नई अपडेट है। अगर वीडियो की जरूरत होगी तो और डाल देंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। अभी फाइनल नहीं है, ना तो एग्जाम का और न ही इसमें डायरेक्ट केवल ये आपकी डिग्री के आधार पे। तो ये चीज अभी फाइनल नहीं हुई है, जैसे ही फाइनल होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आपके पास में ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए और इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त संविदा की पहली भर्ती है कि उसमें इतना बड़ी आपको वेतन फर्स्ट में ही दिया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें हम आपसे अवगत हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।